Hello students, how are you all? Welcome to all of you. Today we are continue class 7th chapter 3 lecture 2 स्टेट गवर्नमेंट। हमने पिछले लेक्चर के अंदर में यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि वो वीडियो आपको देखी होगी और वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम कुछ और अच्छी तरीके से समझेंगे स्टेट और यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर बीच के अंदर में डिफरेंसेस को और उनके रिलेशन को। देखिए, अगर आपको समझना है, आपने कई बार लोकसभा राज्यसभा कई बार सुना होगा, कई दफा सुना होगा टीवी के ऊपर में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और इवन देन आपके बुक में तो है ही चैप्टर 3 जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से है। तो आज हम उसी के बारे में बहुत आसानी से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनका रिलेशन क्या है। अच्छा, आप ये देखते होंगे कि भाई कभी कभी हमारे जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे कि हमारा एक दूसरे के, जैसे हम जैसे हमारे ब्रदर के होते हैं, जैसे हमारे सिस्टर के होते हैं, हमारे कुछ शक्ल के फीचर्स मिलते हैं, हमारे कुछ दोस्त जो हमारे माता पिता हैं उनके फीचर्स मिलते हैं हमारे शक्ल। तो बेटा ऐसी हमारी गवर्नमेंट भी है कुछ, कि जैसे कि हम होते हैं वैसे हमारे माता पिता होते हैं, या जैसे हमारे माता पिता होते हैं वैसे हमारे अंदर में गुण होते हैं। तो बेटा ऐसे ही अगर मैं आपको समझाऊं तो वही मेथड में मैं आपको बहुत आसानी से आज समझाने वाला हूं हमारे राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में। होता क्या है, देखिए, अगर मैं कहूं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारा क्लास 7th का जो 3rd चैप्टर है स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर में बेटा कई तरह के कन्फ्यूजन्स हैं। आप देखेंगे उसके अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर विधानसभा, विधान परिषद, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएशंस है। वो अगर समझाने के लिए हम मैंने एक मैप बनाया, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। देखिए, ये हमारा एक तरह से फादर है और ये उसका बेटा है, ठीक है। देखो ये एक तरह से सेंट्रल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से उसका फिगर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये उस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर में, अगर आपने नहीं देखा तो बेटा आप उसको पहले देखिए। लेक्चर सिविक्स का चैप्टर है, चैप्टर 3 लेक्चर 1 को देखिए, ये लेक्चर 2 है। उस लेक्चर 1 में आपने देखा होगा कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में अंतर बताए थे, वो होती क्या है, किस तरह से काम करते हैं। आज उन्हीं की दोनों के अंदर में रिलेशन बता रहा हूं, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आप सिर्फ बेटा इसको समझ जाइए, इसको आराम से समझ जाएंगे। अगर आपने बाप का नेचर समझ लिया है, पिताजी का नेचर समझ लिया है, बेटे का नेचर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, दिस इज आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में देखिए ये एक घर है, इट इज एक घर है, ये क्या बेटा, ये एक हमारा घर है। इस घर को बोलेंगे हम पार्लियामेंट। इसको क्या बोलेंगे हम? पार्लियामेंट बोलेंगे, इसको हम पार्लियामेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, इसको हम पार्लियामेंट लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि इस घर के 2 ग्रुप हैं, इस घर के अंदर में 2 कमरे हैं, जिसको बोला जाता है, जो आप आम भाषा में सुनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में बोलते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा। इस घर के 2 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे के अंदर में कौन होते, राज्यसभा बोल दीजिए, ठीक है, दूसरे के अंदर में लोकसभा, ठीक है। आपकी बुक के अंदर में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये दो कमरे हैं, 2 अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही स्टेट के अंदर में भी होते हैं, सेम ऐसे ही बेटा। एक स्टेट में जैसे एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल से पूरी स्टेट को पावर दी जाती है। जैसे हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर में, इंडिया इज ए 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये आई फील प्राउड व्हेन आई लिसन और सी कि भी हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास में, डेमोक्रेसी हमारे पास में, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास में, और हम जो हमारी भारत है वो 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड का। तो उसके अंदर में होता है क्या है बेटा, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग
भाषा के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया है। तो इसके अंदर में 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी हैं। जैसे 2019 में हमारे जम्मू और कश्मीर न्यू बनाए गए, तो 20 ऐसे 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई, 28 स्टेट हो गए। तो ये 28 स्टेट चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से चलाई जाती है। अब उनको समझते हैं क्या है। देखिए बेटा, सिर्फ हम इसको समझेंगे वो समझ में आ जाएगा। हम समझ लेते हैं, देखिए ये हमारा एक घर है, इस घर का नाम है हमारा पार्लियामेंट। इसके अंदर में 2 हाउस हैं, 2 घर हैं, 2 कमरे हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, ठीक है। और इसी से पूरा देश को रूल फॉलो किया जाता है, यहाँ से कानून बनाए जाते हैं, यहाँ से पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सब कुछ यहीं से बनाया जाता है। पूरी कंट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट कानून लॉज होते हैं, जैसे हमने जीएसटी बनाया, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन किया, तो वो सारा यहीं से लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कोई स्टेट को मिलाना हो या कोई स्टेट को डिवाइड करना हो, जैसे बिहार के और टुकड़े करने हो, ठीक है, जैसे राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। या फिर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि भाई राजस्थान और हरियाणा को मिक्स कर दिया जाए, इन दोनों को मिला करके एक स्टेट बना दिया जाए, तो राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार आपस में नहीं, इनको सिर्फ ये फैसला ले सकते हैं बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकते, यानी स्टेट गवर्नमेंट वही काम कर सकती है जो उसके लेवल तक के होंगे। इन छोटे मोटे काम मीन्स सारे बड़े काम क्या है, फादर के पास में, पिताजी के पास में, ठीक है, बाकी ये तो बेटा है, ठीक है। तो हम क्या है, ये हमारा लोकसभा और ये राज्यसभा। अब ऐसे ही जैसे लोकसभा होता है, सेम ऐसी स्टेट में भी होते हैं, एक स्टेट के अंदर भी होते हैं, जैसे हरियाणा सरकार। चलो मान लो हम अपने हरियाणा को या राजस्थान को एक कंट्री मान लेते हैं, एक मिनट के लिए। इस जैसे हम हरियाणा के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हरियाणा एक कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री के प्रधानमंत्री हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन, हमारे सत्यपाल सिंह आर्य। तो ऐसे ही बेटा, जैसे एक कंट्री के अंदर में प्रधानमंत्री होते हैं और उनके ऊपर में प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, पूरा संविधान प्रेसिडेंट के नाम से ही चलाया जाता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके जो भी काम हो रहा है, काउंसिल के कैबिनेट के हेड होते हैं, वो कैबिनेट होते हैं, उनके हेड होते हैं। तो मान लीजिए हमने एक मिनट के लिए हमने मान लिया कि हरियाणा एक देश है, तो इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, और जो इसके जो राष्ट्रपति हैं वो है सत्यपाल सिंह आर्य। तो ऐसे ही बेटा एक स्टेट के अंदर में सीएम होते हैं, और उन सीएम से ऊपर होते हैं गवर्नर, और वो वैसे ही काम करते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति काम करते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। तो इसके अंदर में क्या है, लोकसभा मींस लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के अंदर में, देखो ये एरो देखो कहाँ जा रही है, विधानसभा बोली जाती है। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्टेट में जाकर के एक ऐसी है, जैसे हरियाणा के अंदर में बेटा एक घर होगा जो हमारे ठीक है चंडीगढ़ में है, ठीक है, हरियाणा के अंदर भी एक घर होगा, उस घर के 2 कमरे होंगे, जिसके अंदर में एक विधान परिषद होगा, एक विधानसभा होगा, और उस हरियाणा को उस स्टेट को चलाएगा, उस स्टेट को चलाएगा, उसके लिए कानून बनाएगा, उसके हिसाब से कानून बनाएगा, उसको क्या चाहिए, उसको शिक्षा नीति कैसी होगी, उसकी एजुकेशन पॉलिसीज, उसकी पुलिस, ठीक है, और उसके जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैसे रन करेंगे, ये पूरी यहाँ से ली जाती है फैसले, और पूरे देश के लिए, पूरे देश के स्टेट के लिए वहां से ली जाती है। तो होता क्या है, जहां पर लोकसभा होती है मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एक स्टेट में, वहां पर विधान सभा बोली जाती है, और जहां पर राज्यसभा होती है मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वहीं वो एक स्टेट में जाकर के विधान परिषद बन जाती है। देखो अच्छे तरीके से, अब देखिए एक लोकसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी विधानसभा के लिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, अगर कोई राज्यसभा में इलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मेंबर्स बैठते हैं राज्यसभा के लिए, उनकी उम्र
30 साल होनी चाहिए। और ऐसे ही जब राज्यसभा के अंदर में राज्य के अंदर में जाते हैं तो वो हो जाती है विधान परिषद, और इसकी उम्र भी 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक तरह से हर स्टेट भी एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है, उसको अलग तरीके से माना जाता है। ठीक है, यह बात आ गई समझ में। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, इन दोनों के ऊपर में यहां पर प्रेसिडेंट बैठे होते हैं। लोकसभा के ऊपर में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और यहां पर क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। यानी गवर्नर इज ए शैडो ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की ही एक छाया होती है। जैसे मान लीजिए सपोज, अगर मैं आपको आप ही की लैंग्वेज में समझाऊं, सपोज अगर क्लास के अंदर में है, ठीक है, और टीचर कहते हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूं, तो वो किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देता है। ठीक है, जब टीचर उस बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं, तो मान लीजिए टीचर के एब्सेंस में टीचर बाहर है और उस बच्चे ने कुछ झगड़ा कर दिया, किसी बच्चे ने कुछ झगड़ा कर दिया, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, टीचर आ गए तो बताया कि भाई राहुल ने या निशिता ने या भाई एकता ने कोई झगड़ा कर दिया, भाई उसने ऐसा किया ऐसा किया, बहुत से बातें होंगी। लेकिन टीचर किसकी सुनेगा बेटा, सिर्फ मॉनिटर की सुनेगा, क्योंकि टीचर ने ही उसको अपॉइंट किया था। टीचर ने ही उसको क्या किया था, अपॉइंट किया था कि हाँ भाई आप बताओ राहुल, आपको मैं छोड़ के गया था, मॉनिटर बना के गया था, आप क्या क्या, तो जो मॉनिटर कहेगा वही टीचर उसको मानेंगे कि भी हाँ अच्छा ऐसा हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, तो मॉनिटर की बात पे ज्यादा भरोसा करेंगे। ठीक है, तो वही बात है, यानी जो प्रेसिडेंट है, ऐसे ही 28 स्टेट के अंदर में और यूनियन टेरिटरी के अंदर में मॉनिटर बिठाते हैं। उस मॉनिटर का नाम होता है गवर्नर। उस मॉनिटर का नाम क्या होता है बेटा, गवर्नर। और ये किसके इशारे पे काम करेगा, प्रेसिडेंट के ऊपर। जैसे मॉनिटर टीचर के इशारे पे, जैसे टीचर बोलते कि बेटा थोड़ा सा ये हेल्प करना है, ये हेल्प करना है। और एक मॉनिटर कब तक मॉनिटर बना रहता है क्लास के अंदर में, जब तक कि टीचर चाहे, क्लास टीचर चाहे, है ना, जब तक कि वो चाहे कि भाई आपको बनना है, फिर कहते हैं कि अब आपको रहने दीजिए, अभी ये बन जाएगी, अब हम इसको बना देते हैं। तो यानी एक मॉनिटर कब तक मॉनिटर बना रहता है, जब तक कि एक क्लास टीचर की इच्छा होती है। तो सेम बेटा वहां पर भी, यहाँ पर भी ये क्लास टीचर, वो मॉनिटर मीन्स वो मॉनिटर कर रहे हैं स्टेट को, वो गवर्नर जब तक बने रहेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट चाहेंगे, जब तक कि प्रेसिडेंट चाहेंगे। ओके, तो प्रेसिडेंट हर स्टेट में एक बार में नहीं जा सकते, इसलिए वो हर स्टेट में ना जा करके हर एक स्टेट के अंदर में, हर स्टेट में ना जा करके हर एक स्टेट के अंदर में अपना एक फेस भेज देते हैं, अपना एक मॉनिटर भेज देते हैं। उस मॉनिटर को बोला जाता है गवर्नर, और वो गवर्नर प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। और ये गवर्नर सिर्फ आंसरेबल होते हैं, जवाबदेही होती है प्रेसिडेंट अगर मींस मान लीजिए हरियाणा के अंदर में कुछ गड़बड़ हो गई, राजस्थान के अंदर में कुछ गड़बड़ हो गई, और प्रेसिडेंट को पता करना है तो सिर्फ गवर्नर से पता करेंगे, या गवर्नर उनको सूचित कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि सर ये बात इस तरह से हो रही है, आप देखिए। ठीक है, तो इनको करेंगे, होगी बात। और बेटा दोनों की ही बात क्या होती है, यहाँ पर प्रेसिडेंट की उम्र भी कितनी होती है, 35 साल की होनी चाहिए, और यहाँ पर गवर्नर भी 35 इयर्स के होने चाहिए। मींस यहाँ का मुखिया और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मींस लोकसभा के यहाँ के पार्लियामेंट का जो मुखिया होता है, मींस इंपॉर्टेंस होती है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 35 इयर्स पूरा होना चाहिए। और यहाँ के पूरे इस घर के जो मुखिया होते हैं, उनकी जो जिनके नाम से संविधान चला जाता है, उनकी उम्र भी 35 साल होनी चाहिए। एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक गवर्नर होता है, और एक पूरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, और दोनों की उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। ओके, फिर रिपीट करते हैं। जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव आगे जाकर के विधानसभा बन जाती है स्टेट में, और राज्यसभा आगे जाकर के स्टेट में जाकर विधान परिषद बन जाती है। राज्यसभा इनकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, वहां पर भी 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आगे समझ में। अब आती है बेटा, हम सीटों की बात करते हैं। सीटों में होता क्या है कि एक जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, मींस राज्यसभा आती है, उसकी मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं, 250 होती हैं, और प्रेजेंट में वो मैक्सिमम सीटें बता रहा हूं मैं। मींस ये आर्टिकल, कानून के आर्टिकल 80 में है,
भारत के संविधान है ना, संविधान के आर्टिकल 80 के अंदर में राज्यसभा की प्रोसीडिंग आती है, जिसके अंदर में मैक्सिमम सीटें 250 होती हैं और प्रेजेंट में 245 सीटें हैं और 12 members are directly elected by President of India, ठीक है। 12 members are directly elected by the President of India, ठीक है। मीन्स ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट को किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स, फिल्म और किसी साइंस, आर्ट्स, किसी कल्चर के अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, मिलकी जुनून, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, वो स्पोर्ट्स के अंदर में बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत नाम कमाया, तो उनको प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली ऑफर किया कि आप आइए और राज्यसभा और पार्लियामेंट में बैठिए, ठीक है। तो ऐसे कई और भी ऐसे मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोकसभा की। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा के अंदर में मैक्सिमम सीटें, इसका आर्टिकल होता है 81 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 81 के अंदर में लोकसभा की प्रोसीडिंग को बताया गया है। इसके अंदर में क्या है बेटा, यहाँ की मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 552। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 552, और प्रेजेंट में 545 मेंबर्स हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये 545 प्रेजेंट और मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है? तो देखिए बेटा, इसके अंदर में होता क्या है कि पहले भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं। इस 545 कैसे हैं, देखिए 543 आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हम नेताओं को चुनते हैं और चुनने के बाद में सीधा वो पार्लियामेंट में, वो लोकसभा में पहुंच जाते हैं। और प्लस 2 मेंबर्स आर, यहाँ पर राष्ट्रपति जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 लोगों को चुनते हैं बेटा। राज्यसभा में याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना, राज्यसभा में 12 को चुनते हैं और यहां पर प्रेसिडेंट 2 को चुनते हैं। लेकिन यहां पर जो 2 लोग होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। अब आप बोलेंगे कि सर इंडियन तो सुना था लेकिन एंग्लो इंडियन नहीं सुना। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन बेटा ये होते हैं कि देखिए, हमें मालूम है कि हमारी कंट्री पहले यूरोपियंस कंट्री का गुलाम रही है। तो जब वो यहाँ पर थे, जब ब्रिटिश पीपल थे, यूरोपियन लोग यहाँ पर थे या ब्रिटेन के लोग यहाँ पर थे, तो वो यहाँ पर आए और ऐसी बात नहीं कि उन्होंने यहाँ पर हमारे ऊपर रूल किया और उन्होंने हमारे जो कंट्रीज की जो विमेन थी उनके साथ में शादी भी की, फैमिली भी बनाई। लेकिन जब देश आज़ाद होने लगा और वो जाने लगे तो वो तो चले गए, लेकिन वो लोग अपनी फैमिली को यहीं छोड़ के चले गए। तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि मदर तो इंडिया से होगी लेकिन फादर किसी यूरोपियन, ब्रिटेन से नहीं कह रहा बेटा मैं, यूरोपियन में से किसी एक कंट्री का होंगे। तो आप फिर से सुन लीजिए, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद में क्या हुआ बेटा कि वो तो चले गए, आजादी के बाद तो ब्रिटेन पीपल चले गए। अब ब्रिटेन लोगों के लिए, इंग्लिश लोगों के लिए शादी करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो बहुत हम धार्मिक प्रथा मानते हैं, एक के साथ शादी करते हैं, पूरा जिंदगी चलते हैं। तो वो क्या थे, वो यहाँ पर आए, शादी ब्याह किया, फैमिली बनाई, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि इंडिया आजाद जब होगा तो हमें अपनी फैमिली यहाँ छोड़नी पड़ेगी या वो लेके नहीं जाएंगे, XYZ जो भी बात थी। तो अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ के चले गए और फिर वो चले गए थे। तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि मदर इंडिया की है और फादर यूरोपियन कंट्री में से किसी एक कंट्री का होंगे। तो उनके बच्चों को या उनके ग्रैंड जो सन होते होंगे, जो उनके जो बच्चे होंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं दो व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे कि यहाँ पर आइए और आप अपने जो
जो परिवार है उनको संरक्षण दीजिए, मतलब कि यानी एंग्लो इंडियन को सिलेक्ट करेंगे। ये बात आ गई। अब दूसरी बेटा बात आपको ये समझ में आती होगी, सर आप बोल रहे हैं मैक्सिमम 552 तो और प्रेजेंट में, तो बाकी ये 550 तो हो गई, 2 भी हमें समझ में आ गया, बाकी की 5 सीटें कहां पर है, बाकी की 5 सीटें कहां पर है। तो बेटा होता क्या है, देखिए हमने अपनी इंडिया के अंदर में देखा होगा, जम्मू ऐसे इंडिया का नक्शा है, ठीक है, नक्शे के अंदर में एक भारत का एक आधा हिस्सा है जिसे बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कि कश्मीर जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी तो चोरी चुपके से पाकिस्तान ने एक चालाकी करके भारत का आधा हिस्सा, मतलब कि ऊपर का जो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट, ये देखो भारत का आपने ऐसे मैप देखा होगा, ऐसे कुछ मैप होता है भारत का, ठीक है, ऐसे मैप, उसका कुछ आधा हिस्सा इसे बोलते हैं हम पीओके। ओके, इस पीओके को पाकिस्तान ने चालाकी से और चालाकी से जबरन ये हमसे छीन लिया था, ठीक है, इसे बोला जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान ने इसको अधिकृत कर लिया था, मतलब कि अपने हिस्से में ले लिया था। अब भारत चाहता है कि ये इसको वापस आ जाए, और ये 5 सीटें इसी के लिए हमेशा खाली रहती हैं, ताकि लोकसभा के अंदर में वो 5 सीटें ये याद दिलाती रहे कि पाक ऑक्युपाइड की कश्मीर की जो सीटें आनी है अभी बाकी है, मींस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमें वापस लेना है। ये 5 सीटें उसी की हैं, तब ये 5 सीटें आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा 550, 545 प्लस ये 5 550 और 2 एंग्लो इंडियन, कितने हो गए 552, ये मैक्सिमम। तो इसलिए अब तक हमें हमारे पास में प्रेजेंट में 545 है। जब हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कभी भी वापस ले लेंगे, जब भी वापस ले लेंगे, तो इस पाक ऑक्युपाइड से 5 कश्मीर लोकसभा 5 मेंबर्स लोकसभा के लिए आएंगे। आई होप कि बेटा आपको ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने समझा होगा कि एक लोकसभा की जो एक देश की पार्लियामेंट और एक स्टेट के अंदर की पार्लियामेंट वो कैसे काम करती है। लोकसभा एक स्टेट में जाकर के क्या बन जाती है, राज्यसभा एक स्टेट में जाकर के क्या बन जाती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड यू कैन टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट। Thank you so much.